नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसा कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं एंड अब तक आई एम श्योर आपको अच्छे से पता है कि आपका सीबीएसई का क्लास 9 सिलेबस कंप्लीटली चेंज हो गया है। सीबीएसई ने पूरे चैप्टर्स चेंज कर दिए, आपकी बुक चेंज कर दी, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। बट एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस हुए हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आज हम पुराने सिलेबस और नए सिलेबस दोनों को एनालाइज करेंगे एंड समझेंगे कि अब हमारी पढ़ने की स्ट्रैटेजी में क्या क्या चेंजेस हमें करने चाहिए। सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करते हैं। टू डाउनलोड द सिलेबस आप अपना ब्राउजर ओपन कीजिए एंड गो टू सीबीएसई वेबसाइट। ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहाँ पे कई टैब्स दिखेंगे। आपको ओपन करना है एकेडमिक वेबसाइट। ये आपके मतलब की है। यहाँ पे आपको आपके एकेडमिक करिकुलम से रिलेटेड बहुत सारे रिसोर्सेज और नोटिफिकेशंस एंड नोटिसेस मिलेंगे। इन्हें आप बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द करिकुलम पार्ट। यहाँ पे आपको करिकुलम टैब दिखेगा एंड अपॉन क्लिकिंग इट हम ओपन करेंगे करिकुलम फॉर द एकेडमिक ईयर 2026-27 यानी इस सेशन के नए करिकुलम को। यहाँ पे आप क्लास 9 में जाएंगे। मेन सब्जेक्ट्स में आप क्लिक करेंगे ऑन सोशल साइंस। ये है आपका ब्रांड न्यू ऑफिशियल सिलेबस। द न्यू सिलेबस इज टोटली डिफरेंट। जैसा कि हमने पहले देखा, सोशल साइंस के 4 डिफरेंट डिसिप्लिन्स थे, आपके पास 4 अलग अलग बुक्स थी। बट नाउ आपकी पूरी सोशल साइंस 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अब कोई 4 अलग अलग डिसिप्लिन्स नहीं है बट 2 पार्ट्स हैं जिसमें सभी का मिक्स्ड कंटेंट है। देखते हैं क्या कंटेंट है इस बार। सबसे पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। ये एक बेसिक चैप्टर है जो आपको ये समझने की कोशिश करेगा कि सोशल साइंस एग्जैक्टली क्या है, हम क्यों इस सोशल साइंस को पढ़ रहे हैं, क्यों हम इस पे इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्यों हम इस पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। यानी ये चैप्टर आपकी प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में हेल्प करेगा, ताकि कोई आपसे कल पूछे कि आप सोशल साइंस में क्या पढ़ते हो और क्यों पढ़ते हो, तो उसका जवाब आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे। मूविंग ऑन, हम देखते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर है द शेपिंग ऑफ अर्थ्स सरफेस। तो जैसा कि हमने देखा, पहले हमारे पास क्लास 9th में इंडियन ज्योग्राफी थी, बट अभी यहाँ पे एक जनरल ज्योग्राफी हमारे पास आ गई है जहाँ पे हम अर्थ के सरफेस के बारे में, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, इंटीरियर, वेदरिंग, लैंडफॉर्म्स, डिजास्टर्स, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी अर्थ इन जनरल। Third, we have atmosphere and climate. Atmosphere and climate is again general geography जहाँ पे हम पढ़ेंगे about weather, climate। यहाँ पे हम Indian seasons के बारे में पढ़ेंगे, climate change, floods and carbon footprint. Chapter number 4 is early humans and beginning of civilization. ये chapter है आपका history का। I'll mark this chapters as geography का G and this is your history का chapter. Early humans and beginning of civilization. भाई everything has changed. आप देख पा रहे हो क्लास 9 में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा करते थे, बट अब क्या पढ़ रहे हो? अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, यानी क्लास 6 के बेसिक चैप्टर्स जो थे, अब वहाँ आप वही चैप्टर्स आपको यहाँ पे इन डिटेल पढ़ने मिलेंगे। यहाँ पे आप पढ़ेंगे कल्चरल डेवलपमेंट, अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, हु आर ह्यूमन एंसेस्टर्स एंड अबाउट पैलियोलिथिक हंटर गैदरर्स एंड यूज ऑफ स्टोन टूल्स। नॉट ओनली पैलियोलिथिक, आप पढ़ेंगे मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक ऑल्सो, एंड उसके अलावा आप पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी कल्चर्स एंड हड़प्पन के अलावा आप पढ़ेंगे मेसोपोटामियन, Egyptian and Chinese civilization. So this is one big chapter जो आपको early civilization के बारे में brief कर रहा है। ना सिर्फ आपको ये बता रहा है कि कैसे हमारी civilization शुरू हुई, बट ये civilization को 3 different parts में divide कर रहा है, Paleolithic, Mesolithic, Neolithic। ऑल्सो हम सिर्फ हड़प्पन नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मेसोपोटामियन, इजिप्शियन और
चाइनीज भी। फिफ्थ चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ चैप्टर इज अगेन हिस्ट्री का चैप्टर, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं स्टेट और सोसाइटी अप टू 1000 CE। यहाँ हम पढ़ेंगे वैदिक एज के बारे में, वैदिक एज के सभी एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे, साथ ही में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे डिफरेंट एम्पायर्स के, एंड कैसे हमारा कल्चर, हमारी नॉलेज डेवलप हुई, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। नॉट ओनली दिस, इकोनॉमिकली स्पीकिंग हम ट्रेड्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे हमारी ट्रेड्स डेवलप हुई। इन शॉर्ट, दिस चैप्टर टेल्स यू अबाउट द इंडियन सोसाइटी कैसे डेवलप हुई, अर्ली इंडियन सोसाइटी कैसी थी, यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को समझेंगे। मूविंग अहेड, वी हैव अ चैप्टर ऑन डेमोक्रेसी। तो फाइनली हमारे पास है पॉलिटिकल साइंस। आई मार्क दिस एज P। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, हम डेमोक्रेसी की मीनिंग को समझेंगे, डेमोक्रेसी के टाइप्स देखेंगे, इंडिया में डेमोक्रेसी कैसे डेवलप हुई उसकी रूट्स को पहचानेंगे कि आज हमारा सिस्टम कैसा है और वो ऐसा क्यों है। यहाँ पे हम जो चैलेंजेस फेस करते हैं इन डेमोक्रेसी, हम उन्हें समझेंगे, एंड उसके बाद लास्टली हम वर्ल्ड के बारे में भी बात करेंगे। This chapter is very similar to what we studied in the previous syllabus. Next chapter we have elections. Elections के बारे में बहुत डिटेल में समझेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है इलेक्शंस की, अलग अलग इलेक्टोरल सिस्टम्स क्या हैं, व्हाट इज डिलिमिटेशन कमीशन, इलेक्शन कमीशन और उसके रोल को समझेंगे, एंड इलेक्शन में पार्टी सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूएंसी, इलेक्टोरल रोल्स और एन्यूमरेटर्स का क्या रोल होता है, विल डीपली अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 8, द बिल्डिंग ब्लॉक इन इकोनॉमिक्स। यानी ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है ऑन इकोनॉमिक्स। ये चैप्टर आपको स्कार्सिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड साथ ही में मार्केट सिस्टम्स और वेलफेयर इकोनॉमी को समझने में कोशिश करता है। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में। दिस चैप्टर फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ योर इकोनॉमिक्स जर्नी। इकोनॉमिक्स में जहाँ पहले हम पालमपुर जैसे विलेजेस के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे थे इकोनॉमिक्स को, यहाँ पे अब हम डायरेक्टली इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड चेंज इन माई परस्पेक्टिव, क्योंकि अब आप इकोनॉमिक्स को रियल टर्म्स में समझ सकते हैं, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी, प्रॉपर जार्गन के साथ। मूविंग अहेड, वी हैव आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द प्राइस पजल। दिस इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक्स चैप्टर, एंड यहाँ पे अब बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे। रियल लाइफ में इसके क्या एक्सेप्शंस हैं, कैसे ये हर जगह यूनिवर्सली प्रैक्टिस नहीं हो पाता है वो समझेंगे, क्या क्या वो केसेस हैं एंड एग्जाम्पल्स हैं उनको डिटेल में समझेंगे, एंड इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं आप वो भी यहाँ पे समझेंगे। नाउ दीज चैप्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। पहले क्लास 11th में इन कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता था तो बच्चे ऑल ऑफ अ सडन कंफ्यूज हो जाते थे, बिकॉज 10th तक दे वर स्टडिंग बेसिक जनरल इकोनॉमिक्स एंड 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता था। बट नाउ सिलेबस हैज चेंज्ड एंड ऑल ऑफ दिस इज द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा डिसिप्लिन है इकोनॉमिक्स का जहाँ पे आप इंडिविजुअल्स की स्टडी करते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में चॉइसेस क्रिएट करता है। इसके बारे में हम डिटेल में तब समझेंगे जब हम इन चैप्टर्स को डिटेल में कवर करेंगे। फॉर नाउ लेट्स मूव अहेड टू पार्ट 2। नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज पार्ट 2। तो पहले जब 4 डिफरेंट बुक्स हुआ करती थी, बट नाउ वी हैव 2 डिफरेंट पार्ट्स, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सबसे पहला पार्ट 2 में ओशंस इन लाइफ, दिस इज अ ज्योग्राफी चैप्टर जहाँ पे हम ओशंस के बारे में बहुत कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। ओशन वाटर वेव्स, टाइड्स, करंट्स, रिलीफ, हम पढ़ेंगे हमारे मरीन रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस को, साथ ही में हम पढ़ेंगे
oceans के risk को, cyclones and tsunamis, and will also learn about international maritime rules and regulations. Moving ahead, second chapter is life on earth. Again, it's a geography chapter. यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अर्थ पे लाइफ कैसे क्रिएट और सस्टेन की जाती है. यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिफरेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, फॉरेस्ट और इकोटूरिज्म के बारे में, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, एंड विल ऑल्सो लर्न अबाउट डिफरेंट गवर्नमेंट एफर्ट्स टू सपोर्ट फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स. Moving ahead, we have our third chapter, resistance and resilience. Now, interestingly, this is a history का chapter. इस हिस्ट्री के चैप्टर में हम पढ़ेंगे सोवरेनिटी, रेजिस्टेंस, अलायंसेस एंड कॉन्फेडरेसीज के बारे में. कैसे हमारे जो किंगडम्स थे वो डेवलप हुए, सस्टेन किए, फ्लरिश हुए, एंड कैसे उनका डिक्लाइन हुआ, कैसे उन्होंने अलायंसेस और कॉन्फेडरेसीज के थ्रू अपने किंगडम को एक्सपैंड किया. साथ ही में विल ऑल्सो स्टडी अबाउट आर्ट, आर्किटेक्चर, लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर. यहाँ पे हम भक्ति ट्रेडिशन, जो कि आपने क्लास 8th में ज़रूर पढ़ा होगा, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे. यहाँ पे फोर्ट्स एंड फोर्टिफिकेशंस पढ़ेंगे, एंड इंडियन इकोनॉमी कैसे एक्सपैंड हुई हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे. नाउ अगर आप ये वंडर कर रहे हैं कि इकोनॉमी तो इकोनॉमिक्स में आना चाहिए था, इफ़ एट ऑल आप वंडर कर रहे हैं, तो ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है. हमने अपने वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे हिस्ट्री को पढ़ने के कई पर्सपेक्टिव्स होते हैं, कैसे हमें हिस्ट्री को पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है. Let's move on to the next chapter, India and the world. Now, for the first time अब हम world history introduce कर रहे हैं यहाँ पे. This is also history का chapter. यहाँ पे हम trade and commerce पढ़ रहे हैं with different countries of the world. यहाँ पे हम cultural and connections पढ़ रहे हैं with different countries of the world. And हम अपने इंडियन नॉलेज सिस्टम को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं डिफरेंट मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड रिलीजन की फील्ड्स में. मूविंग ऑन टू चैप्टर 5, अगेन अ हिस्ट्री चैप्टर. दिस इज अबाउट अथॉरिटी. अथॉरिटी में हम पढ़ेंगे कौटिल्य, शुक्रनीति, दंडा एंड रिलेशनशिप विद न्याय एंड बाला. ये ऑल्सो स्टडी कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जस्टिस और सिक्योरिटी का क्या मतलब हुआ करता था इन एंशिएंट टाइम्स. साथ ही में हम पढ़ेंगे कि सिटीजन्स का क्या रोल होता था एंड अथॉरिटी की टाइप्स क्या क्या होती हैं. हो सकता है कि हम पॉलिटिकल साइंस को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं. दिस इज नॉट अ हिस्ट्री का चैप्टर, आई एम सॉरी अबाउट दैट. दिस इज पॉलिटिकल साइंस. चैप्टर नंबर 6 इज फ्रॉम आइडियाज टू स्टार्टअप्स. दिस इज योर वेरी ओन इकोनॉमिक्स. जहां हमने फर्स्ट पार्ट में थियोरेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ा, माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ा और डिटेल में कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करी, पार्ट 2 में इकोनॉमिक्स का जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क करता है, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे बेस्ड है. यहाँ पे हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, केस स्टडीज पढ़ेंगे डिफरेंट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की थ्योरी पढ़ेंगे जो कि शम्पीटर ने दी है, वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी. यहाँ पे हम स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ेंगे जो कंट्री में चल रहे हैं टू प्रमोट स्टार्टअप्स, एंड एट द सेम टाइम हम पढ़ेंगे कि बिजनेस को एग्जीक्यूट करने की स्टेजेस क्या होती हैं, कुछ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, क्लास 7th, and moving on to the last chapter of this part, smart ways to manage your finances. Again ये एक इकोनॉमिक्स का चैप्टर है एंड बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़ का है. यहाँ पे आप पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन समझेंगे, इंटरेस्ट रेट समझेंगे, बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, रिस्क एंड इंश्योरेंस एंड पर्सनल इनकम टैक्स. तो जहाँ इकोनॉमिक्स में आप फर्स्ट चैप्टर में इतनी अच्छी थ्योरी पढ़ रहे हैं जो कि आपको बेसिक इकोनॉमिक्स को समझने में एट ऑल टाइम्स हेल्प करेगी, वहीं सेकंड पार्ट में आप उस थ्योरी को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है इन वेज ऑफ पर्सनल फाइनेंस, इन वेज ऑफ स्टार्टिंग स्टार्टअप्स, यहाँ पे आप उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक इन माई ओपिनियन एंड मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट syllabi that has been introduced. अभी आपको
पर्टिकुलर चैप्टर्स का कोई मार्क्स डिवीजन प्रोवाइड नहीं किया गया है. ऑल वी नो इज कि आपका इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होगा एंड दिस इज मोर और लेस सेम. आपके प्रीवियस सिलेबस में भी कुछ इसी तरीके का डिवीजन हुआ करता था. आपके पास इस चीज़ का इंफॉर्मेशन नहीं है कि पर्टिकुलर चैप्टर किस मार्क का आएगा, एंड इफ़ दैट अपडेट कम्स आई विल नोटिफाई यू ऑन दैट. तो ये था आपका ब्रीफ एनालिसिस ऑफ द सिलेबस कि कैसे सीबीएसई ने आपके सिलेबस को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है. हो सकता है आपको थोड़ा सा हैवी लगे एट स्टार्ट, बट as you study it, I am sure this will also feel light and आप easily अडाप्ट कर पाएंगे. तो इस नए सिलेबस को बहुत इंटरेस्टिंगली कवर करने के लिए हमारे चैनल की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? सबसे पहले हम आपके लिए लेके आएंगे यूनिट 1, जो कि एक जनरल यूनिट है जहाँ पे आप सिंपली सोशल साइंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं. इस फर्स्ट यूनिट को हम डिटेल में आपके साथ प्रेजेंट करेंगे एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि तब तक आपके पास बुक्स भी पहुंच जाएंगी एंड देन हमारे लिए सब्सिक्वेंट चैप्टर्स को टेक ऑन करना और भी इजी हो जाएगा. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके फर्स्ट पार्ट में इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स लास्ट में दिए गए हैं, यानी लास्ट 2 चैप्टर्स आपके इकोनॉमिक्स के हैं. देयरफॉर आपके स्कूल में सबसे पहले सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड इस तरीके से बाकी चैप्टर्स आगे कंटिन्यू किए जाएंगे. दैट मीन्स कि इकोनॉमिक्स का नंबर काफ़ी देर में आएगा, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर. देयरफॉर फर्स्ट यूनिट कवर करने के बाद हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बाकी चैप्टर्स को अपने स्कूल टाइमलाइन के अकॉर्डिंग कवर करते रहें. बाय द टाइम इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स की बारी आएगी, हम आपके लिए बेस्ट वीडियोस विद द बेस्ट कंटेंट एंड ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन विद ट्रिक्स आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे. Until then, please stay tuned for the Unit 1 and we'll meet you very soon. Thank you for watching Emerald Equilibrium.